Hello guys, I am Bhupinder Singh, an English teacher from SDS Public Senior Secondary School and Horizon Career Institute. Today I am going to teach you 8th lesson of your supplementary reader book Snapshot, and the name of lesson is The Tale of Melon City by Vikram Seth. Actually, The Tale of Melon City is a satire about a king, his ministers, and the kingdom. The king has been ironically called lawful, or you can say just, and placid. But in reality, he stretches justice too far. Due to his quality of his character, one day he himself is hanged. The ministers also are a group of fools who decide an odd way to choose the next king. An idiot announces that a melon should be the king, and people unhesitatingly crown a melon as their king. People also do not bother who their king is as long as they enjoyed their freedom. The following poem is taken from Mappings, which was published in 1981 and is included in the collected poem of Vikram Seth. The king in this poem is just and placid. Does he carry his nation of justice a bit too far? After Idris Shah. Actually, this is a verse form, and this poem is in verse form. In the city of which I sing, there was a just and placid king. जिस नगर का मैं गान कर रहा हूँ उसमें एक न्यायप्रिय तथा शांत प्रवृत्ति का राजा रहता था. जस्ट मीन्स full of justice, and placid means peaceful. The king proclaimed means announced, an ark should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. राजा ने घोषणा की कि उसकी विजयों के प्रतीक के रूप में एक मेहराब का निर्माण किया जाए. ये इसको बोलते हैं आर्क मीन्स तोरण द्वार, जो नगर के प्रमुख मार्ग को ऊपर से ढक ले, जो दर्शकों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करें. द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ड द थिंग, दे डिड सो सिंस ही वॉज द किंग. मजदूर गए तथा वैसा ही तोरण द्वार बना दिया. उन्हें ये काम करना पड़ा क्योंकि आज्ञा देने वाला राजा था, यानी राजा की आज्ञा थी. द किंग रोड डाउन द थ्रू फेयर टू एडिफाई स्पेक्टेटर्स देयर. राजा घोड़े पर सवार होकर उस मार्ग पर चल दिया ताकि दर्शकों को प्रेरणा मिल सके, या दर्शकों को जानकारी मिल सके. अंडर द आर्क he lost his crown. The ark was built too low, a frown appeared upon his placid face. The king said, this is a disgrace. तोरण द्वार के नीचे राजा का मुकुट गिर गया क्योंकि तोरण द्वार बहुत नीचा बनाया गया था. राजा के शांत चेहरे की त्योरियां चढ़ गई. राजा बोला, यह तो अपमानजनक है. The chief of builders will be hanged. The rope and gallows were arranged. भवन के प्रमुख निर्माता को फांसी दे दी जाए. रस्सी तथा तख्ते का प्रबंध किया गया. The chief of builders was led out. He passed the king. He gave a shout, O king,
It was the workman's fault. Oh, said the king and called a halt. भवन निर्माता प्रमुख को वहाँ लाया गया। प्रमुख भवन निर्माता को वहाँ लाया गया। हे राजा, ये तो कारीगरों की गलती थी। ओह, राजा बोला तथा कार्रवाई स्थगित कर दी गई। कहने का मतलब उसने कार्रवाई को रोकने का आदेश दे दिया। To the proceedings being just and placider now, he said, I must have all the workmen hanged. Instead, the workmen looked surprised and sad. क्योंकि राजा न्यायप्रिय था और अब पहले से शांत भी, वह बोला, अवश्य ही सभी कारीगरों को इसके स्थान पर फांसी दे दी जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड एंड सैड। कारीगर हैरान रह गए और वे बोले, ओ किंग, यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। ओ राजा, आप समझते क्यों नहीं हो, ईंटें गलत आकार की बनी थी। समन द मैसन्स, सेड द किंग। राजमिस्त्रियों को बुलाओ, राजा ने कहा। द मैसन स्टूड देयर क्वेरिंग, और राजमिस्त्री वहाँ कांपते हुए खड़े थे। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दे सेड। द आर्किटेक्ट वॉज समन। ये आर्किटेक्ट की, वास्तुकार की गलती थी, उन्होंने कहा, और वास्तुकार को, भवन शिल्पी को, आर्किटेक्ट को बुलाया गया। वेल आर्किटेक्ट, सेड हिज मैजेस्टी, I do ordain that you shall be hanged, said the architect. O king, you have forgotten one small thing. अच्छा, आर्किटेक्ट, शिल्पी, राजा बोला, मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें फांसी दे दी जाए। आर्किटेक्ट, वास्तुकार, बोला, हे राजा, आप एक छोटी सी बात भूल गए हैं। यू मेड सर्टेन अमेंडमेंट्स टू द प्लान्स व्हेन आई शोड देम टू यू। आपने तब कुछ परिवर्तन, ये कह लो सुधार कर दिए थे जब मैंने उन नक्शों को आपको दिखाया था। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रैट, इन फैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। राजा ने ये सुना, उसे रेड मीन्स डेंजर, यहाँ खतरा दिखाई दिया, वास्तव में लगभग चक्कर आ गया, उसका दिमाग चक्कर खा गया। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसिड किंग, ही सेड, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। पर क्योंकि वह एक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा था, वह बोला, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। आई नीड सम काउंसल, ब्रिंग टू मी द वाइसेस्ट मैन इन दिस कंट्री। ये बोला, ये तो बड़ा पेचीदा मामला, मुझे कुछ सलाह मशवरे की ज़रूरत है। मेरे पास इस देश के सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति को लेकर आओ। द वाइजेस्ट मैन was found and brought, nay carried to the royal court. बुद्धिमान व्यक्ति को खोज कर लाया गया, नहीं, उसे उठाकर राज दरबार में लाया गया। कहने का मतलब, he was not able to walk, चल नहीं सकता था। he could not walk and could not see, so old and therefore wise was he. वह न चल सकता था और नहीं देख सकता था, वह बूढ़ा था और इसी कारण ही बुद्धिमान था। बट इन अ क्वीरिंग वॉइस ही सेड, द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। लेकिन कांपती आवाज़ में बोला, अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए। ट्रूली द आर्क, इट वॉज दैट बैंड द क्राउन ऑफ, एंड इट मस्ट बी हैंग्ड। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए, वास्तव में ये तोरण द्वार ही था जिससे टकराकर राजमुकुट गिर गया है। उसने राजा के राजमुकुट को गिरा दिया, उसे फांसी दे दी जाए, यानी तोरण द्वार को फांसी दे दी जाए। टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड, व्हेन सडनली अ काउंसलर सेड। फिर फांसी के तख्ते पर, स्कैफोल्ड, फांसी के तख्ते पर उस आर्क को, उस तोरण द्वार को लाया गया। तभी अचानक एक दरबारी ने कहा, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली
What touched your head, your majesty? हम उसे किस प्रकार इस बेशर्मी से या निर्लजतापूर्वक फांसी दे सकते हैं जिसने आपके सिर को स्पर्श किया महाराज? ट्रू, amused the king. By now the crowd restless was muttering aloud. वास्तव में ये बात तो सच थी, क्या बिल्कुल सच कहते हो? राजा ने सोचा। तब तक एक जनसमूह बेचैन हो गया, जोर जोर से बड़बड़ा रहा था। The king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled. राजा ने उनका मूड भांप लिया तथा कांप गया और वहाँ एकत्रित सभी लोगों से कहा, Let us postpone consideration of finer points like guilt. The nation wants a hanging. Hanged must be someone and that immediately. कि चलो हम इस अपराध के बारीक नुक्तों की बात करते हैं और इस विचार को स्थगित कर देते हैं। राष्ट्र तो फांसी की मांग कर रहा है, फांसी अवश्य देनी होगी किसी न किसी को, और वह भी तुरंत। द नूज वॉज सेट अप समवट हाई, कुछ ऊंचाई पर फंदा नूज लटका दिया गया। ईच मैन वॉज मेजर्ड बाय एंड बाय, एक एक करके हर व्यक्ति को नापा गया। बट ओनली वन मैन वॉज सो टॉल ही फिटेड वन मैन, दैट वॉज ऑल। केवल एक ही व्यक्ति इतना लंबा था जो उसमें फिट आया, एक ही व्यक्ति था सभी में। ही वॉज द किंग, हिज मैजेस्टी वॉज देयरफॉर हैंग्ड बाय रॉयल डिक्री। वह स्वयं राजा था, अतः महाराज को शाही आदेशानुसार फांसी दे दी गई। Thank goodness we found someone, said the ministers, for if instead we had not, the unruly town might well have turned against the crown. भगवान का शुक्र है हमें कोई व्यक्ति तो मिला, मंत्रियों ने कहा, क्योंकि यदि हम नहीं खोज पाते तो बेकाबू शहर, बेकाबू जनता राजा के विरुद्ध हो सकती थी। Long live the king, the minister said. Long live the king is dead. भगवान राजा चिरंजीवी हो, मंत्री बोले राजा चिरायु हो, राजा मर चुका है। They pondered the dilemma, then being practical minded men, उन्होंने इस संकट पर गहन विचार किया और फिर व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति होने के कारण sent out the heralds to proclaim in his former majesty's name. उन्होंने हेराल्ड्स को, मुनादी करने वाले को ये घोषणा करने के लिए भेज दिया कि पूर्व दिवंगत यानी स्वर्गीय राजा के नाम पर, अर्थात उनके आदेशानुसार, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट विल चूज द रूलर ऑफ आवर स्टेट, कि जो भी अगला व्यक्ति नगर के द्वार से गुजरेगा वही राज्य के नए शासक को चुनेगा। As is our custom, this will be enforced with due ceremony. क्योंकि ये हमारी नीति है, रीति है, इस प्रथा का पालन उचित समारोह के साथ किया जाएगा। A man passed by the gate, city gate, and idiot, the guards cried, wait. एक आदमी नगर द्वार से गुजरा जो एक मूर्ख था। गार्ड्स ने, सुरक्षा कर्मियों ने, प्रहरियों ने आवाज़ दी, ठहरो। Who is to be the king? Decide a melon, the idiot replied. अगला राजा कौन होगा, निर्णय करो, एक तरबूज, उस मूर्ख ने उत्तर दिया। This was his standard answer to all questions. He liked melons. तभी सभी प्रश्नों का यही उसका निश्चित उत्तर था, क्योंकि शायद उसे तरबूज प्रिय था। यू आर नाउ अवर किंग, द मिनिस्टर सेड। अब तुम ही हमारे शासक हो, मंत्रियों ने कहा। एंड दे लेट कैरीड द मेलन टू द थ्रोन एंड रेवरेंटली सेट इट डाउन। और तरबूज का राज्याभिषेक करते हुए फिर वे तरबूज को राज सिंहासन तक ले गए
और उसे पूरे सम्मान के साथ वहाँ बिठा दिया गया, आसीन कर दिया गया। दिस हैपेंड years and years ago, when now you ask the people, so your king appears to be a melon, how did this happen? ये घटना बहुत वर्षों पहले हुई थी। अब जब लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारा राज तो एक तरबूज दिखता है, ये किस प्रकार हुआ? दे से, तो वे कहते हैं, वेल ऑन अकाउंट ऑफ कस्टमरी चॉइस इफ़ हिज मैजेस्टी रिजॉइस इन बीइंग अ मेलन। हमारी प्रथा के अनुसार ऐसा चयन हुआ, यदि हमारा राजा इसी में खुश है कि वह तरबूज बना रहे। फॉर हु आर वी टू से, तो हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, कि हमारे लिए यही ठीक है। व्हाट ही शुड बी एज लॉन्ग एज ही लीव्स अस इन पीस एंड लिबर्टी। क्योंकि हम ये कहने वाले कौन है, उसे कैसा दिखाई देना चाहिए, जब तक हमें शांति आज़ादी से रहने देता है। The principles of laissez-faire seem to be well established there, कि जब तक हमें वो शांति और आज़ादी से रहने देता है, राजकीय हस्तक्षेप की नीति यहाँ भली भांति स्थापित हो चुकी थी, ऐसा दिखाई देता था। कहने का मतलब वो लोग उस मेलन को ही अपना राजा मान चुके थे। So guys, it was your chapter, The Tale of Melon City, which is in verse form, and the writer Vikram Seth described it in well manner, as you can see how a foolish king who was known as a placid and just, and his foolish ministers, how they planned to hang the king. I hope you will get understand. We shall discuss next chapter or next poem in next video. Till then, be happy. God bless you. Thank you.